गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अपना सेकंड चैप्टर जो है उसको अच्छे से कवर किया है, यानी कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, नंबर सिस्टम में नंबर्स की पोजीशनिंग के इम्पोर्टेंस जानी, रोमन नंबर सिस्टम्स के बारे में जाना, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में समझा। फिर हमने ये समझा इस चीज़ से कि हर नंबर को अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्यों दी गई है, डिफरेंशिएटेड वैल्यूज़ क्यों बनाई गई। और इसी के साथ में हमने कंप्यूटर में जो 4 मेन नंबर सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में समझा, यानी कि डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इन चारों टॉपिक्स को हमने कवर किया है और हर टॉपिक को हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया है। एंड अगर आपको अभी भी उन टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, देन आई विल ओनली रिकमेंड यू टू सी दोज वीडियोस वंस अगेन। एक बार और आप देख लेंगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसे आपको शिकायत हो रही थी कि चीज़ें साफ़ नहीं दिख रही हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीज़ें साफ़ दिखें। बस अब वही चीज़ हमको करनी है, लेकिन इस बार हमको कन्वर्जन जो है वो वेरिफिकेशन के साथ देखना है। अब वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको आज क्लियर करूँगी। ये मैंने पहले आपको नहीं बताया जब हम बाकी का जो पहले अपना टॉपिक कवर कर रहे थे डेसिमल से बाइनरी का। ये हर टॉपिक में आएगा वेरिफिकेशन, और आपको हर टॉपिक में वेरिफिकेशन अलग अलग वीडियोस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगी। और ये मैंने तब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि दो तरह की कैलकुलेशंस एक साथ बताने से कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आप दो चीज़ों को मिक्सअप ना कर दें। सिर्फ इस वजह से मैंने वेरिफिकेशन को तब नहीं बताया, अब बता रही हूँ। सो वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिफिकेशन वही चीज़ है जो आप पढ़ चुके हो, लेकिन इसको नाम अभी जब हम चेक करते हैं तो उसको जब हम कन्वर्जन करते हैं और कन्वर्जन हमको चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं, तो बस उसी चेकिंग को वेरिफिकेशन कहा जाता है। मान लीजिए एग्जांपल मैं इसी का ले लेती हूँ। डेसिमल से बाइनरी में मैंने चीज़ों को कन्वर्ट किया, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए मुझे एक नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। डेसिमल से बाइनरी में जब मैं जाती हूँ, किसी नंबर को कन्वर्ट करती हूँ डेसिमल वैल्यू से बाइनरी वैल्यू में, तो मुझको उसका डिवीजन करना पड़ता है किस वैल्यू से? 2 से। कोई भी नंबर ले लूँगी मैं, 100 ले लूँगी, 100 की बाइनरी वैल्यू निकालनी है तो मैं उसका डिवीजन नंबर 2 से करूँगी, और तब तक मैं उसका डिवीजन करती रहूँगी जब तक कि सबसे कम वैल्यू जो नीचे आती है डिवीजन करने पर वो 2 से कम ना हो जाए। और जो मेरी वैल्यू आई, ठीक है, 1010 करके जो मेरी 100 को डिवाइड करने के बाद 2 से वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर जब मैं उनको वापस से चेक करूँगी और वापस से उसको चेक करने पर मेरा आंसर 100 ही आ रहा है, तो वही चीज़ होती है वेरिफिकेशन। यानी कि इधर से इधर आने पे जो आंसर आया है, इधर से वापस जाने पर भी वही आंसर आया, ये वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, आई नो दिस साउंड्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, लेकिन ये चीज़ें वैसे वैसे क्लियर होती हैं स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते जाते हैं। इसीलिए आपको बार बार क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ताकि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चंस आपको और भी दिए जाएंगे। अगर इस टॉपिक को कवर करने में बहुत लंबा टाइम लगता है, देन देयर्स नो प्रॉब्लम, आई विल टेक माई टाइम एंड मेक थिंग्स क्लियर टू यू। अनलेस एंड अनटिल यू गेट इट क्लियर, आई विल कीप एक्सप्लेनिंग। ओके, सो डेसिमल से बाइनरी पहले तो कन्वर्जन करेंगे और वेरिफिकेशन उसका सेकेंड स्टेप है। यानी कि पहला स्टेप क्या होता है? कन्वर्जन, फर्स्ट स्टेप कन्वर्जन, एंड सेकेंड स्टेप इज वेरिफिकेशन। अब ये आपके कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने पहले नहीं बताया और आज मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी। सो जैसे आप हमेशा ध्यान देते हैं वैसे ही आज भी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओके, सपोज देयर इज़ अ नंबर, लेट्स टेक 98। ओके, ये मेरी डेसिमल वैल्यू है एंड आई वांट अ बाइनरी वैल्यू ऑफ इट। एग्जाम्पल 1। ओके, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी। तो अभी आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था कि बड़े से छोटे में हम जा रहे हैं, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। इतने बड़े नंबर को 0101 के फॉर्मेट में लाने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम लोग पहले ऐसे बना लेंगे और यहाँ पे एक रफ कॉलम बना लेंगे। ओके, ये मैंने रफ बना लिया। स्टूडेंट्स, रफ कॉलम की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ती नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ रफ कॉलम बनाती हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, मे बी मैं लिखने में कहीं पे कंफ्यूजन हो, कहीं मेरे से भी गड़बड़ हो जाए, बट काइंडली कीप योर कॉन्सेप्ट क्लियर। इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम काइंडली कम्युनिकेट इट टू मी। ओके, यहाँ पे मैं बड़ा वाला नंबर जो है ये ब्रैकेट के अंदर वाला वो कहाँ लिखूँगी, बीच में। ये अंदर है, यहाँ पे भी ये अंदर ही रहेगा। और मुझको इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझको इसका डिवीजन किस नंबर से करना पड़ेगा, उसी नंबर से जिस फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड करूँगी। 98 डिवाइडेड बाय 2, 98 डिवाइडेड बाय 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8 और यहाँ पे 1 आ गया। नीचे हमने ऊपर वाले 8 को कैरी किया, नीचे उतार दिया, 18 हो गया। सभी को पता है 2 9s are 18, यानी कि मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 हुआ और मेरा क्वोशंट यहाँ 49 हुआ। तो ये बड़ी वैल्यू 49 की ये मुझको बीच में लिखनी पड़ेगी और ये जो रिमाइंडर बचा ये इसके साथ में आया है, तो मैं 49 के राइट साइड पे इसको लिख दूँगी और यहाँ पे वापस एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। लेकिन अभी हमने ये देखा, और ये आपको पहले भी वीडियो में बताया गया था, कि जब तक यहाँ पे बीच में वैल्यू 2 से कम ना आ जाए तब तक हमें इसको डिवाइड करते रहना है। तो 49 2 से बहुत बड़ा है अभी भी, तो हम इसको फिर से डिवाइड कर देंगे। 49 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2s are 4, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। 9 निकाला, यहाँ पे नीचे उतारा, 2 4s are 8 और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 1 आ गया है। ठीक है, तो 24 जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मुझको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, बीच में। क्वोशंट हमारा हमेशा सेंटर पे जाता है और रिमाइंडर जो उसके साथ में हमें मिलता है वो उसके राइट साइड में हम लिख देते हैं। लेकिन अभी भी आप ये देख रहे हैं कि 24 जो मेरी वैल्यू आई है, 24 2 से बहुत ज़्यादा बड़ी है अभी भी। तो मैं क्या करूँगी, मैं अभी रुक नहीं सकती, मुझको यहाँ पे फिर से डिवीजन करना पड़ेगा। तो 2 I am not dividing it, students, here, since it is a lack of space in this page, and plus we know कि 20 let's divide it, छोड़ो, I don't want to confuse anybody right now. Okay, so 2 को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो 2 1s are 2, कुछ नहीं 0, ये 4 बचा था, इसको नीचे उतारा, 2 2s are 4, माइनस हो गया, 0 आया रिमाइंडर। तो ये क्वोशंट कहाँ चला जाएगा, बीच में, और ये इसके साथ जो रिमाइंडर आया था ये उसके राइट में चला जाएगा। लेकिन 12 अभी भी 2 से बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, तो 12 जो है उसको, ये वैल्यू अभी 2 से छोटी हुई नहीं, तो हमें इसे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, 12 को 2 से डिवाइड, 2 6s are 12, 0 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे हमने 6 लिखा और रिमाइंडर जो नीचे आया था वो हमने इसके राइट पे लिख दिया। फिर से यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे और 2 आई एम टेकिंग अ रफ स्पेस हियर। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं 6 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 3s are 6 और मेरा क्वोशंट 3 आया है और रिमाइंडर आया 0। तो मैं यहाँ 2 क्वोशंट यहाँ लिख दूँगी और रिमाइंडर यहाँ पे लिख दूँगी। लेकिन 3 अभी भी 2 से बड़ा है, यानी कि फर्दर डिवीजन होगा, तो फिर से इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 और रिमाइंडर बचा 1। ठीक, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ गया, क्वोशंट, ये वाला क्वोशंट मैंने बीच में लिखा और रिमाइंडर जो है वो मैं यहाँ लिखूँगी। अब ये आ गई वैल्यू 1 वैल्यू आने का मतलब ये है कि वैल्यू 2 से छोटी हो गई बीच में, अब इसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, इसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, रोक दिया हमने यहाँ पे डिवीजन अपना। अब हमें क्या करना है, हमें आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है पिछले वीडियो में कि आपको आंसर उल्टी दिशा में लिखना होता है, नीचे से ऊपर दौड़ के सीढ़ी चढ़नी है। ठीक है, तो हम अभी सीढ़ी चढ़ेंगे, यहाँ से उठेंगे और
ज़ीरो तक जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि मेरा 98 का जो डेसिमल मेरा वैल्यू था इसका, जब मैंने बाइनरी में कन्वर्जन निकाला तो मेरा आंसर आया, उल्टा लिखना है तो मुझे यहाँ से शुरू करना है, नीचे से 1, फिर ये वाला 1, फिर 3 बार 0 आया, फिर एक बार 1 आया, फिर एक और 0 आया, ठीक। ये मेरा डेसिमल वैल्यू हो गया। अब ये वाला चीज़ तो आपको पिछले वीडियो में ही क्लियर हो गया था, है ना स्टूडेंट्स। अब हम इसकी वेरिफिकेशन के बारे में जानेंगे। वेरिफिकेशन यानी कि हमें इस नंबर को ऐसे वापस चेक करना है कि ये वैल्यू आ जाए। अगर इसको चेक करने पर हमें 98 ही मिल रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। अगर 11000010 को चेक करने पर हमें वापस से 98 मिल जाता है, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। और यही चीज़ यानी कि 11000010 को वापस से चेक करने को और 98 लाने को ही वेरिफिकेशन का नाम दिया गया है। यानी कि इस चीज़ को इस तरह से चेक करना कि क्वेश्चन हमें मिल जाए, ठीक है। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन नंबर्स को हमें दूर दूर लिख देना है, ठीक है। 1 1 1 यहाँ पे पहले वेरिफिकेशन लिख देते हैं, वेरिफिकेशन, ओके, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इन नंबर्स को पहले दूर दूर लिख दीजिए, 1 1 0 0 0, फिर 1 0 1 0, ठीक है। हर नंबर को ब्रैकेट के अंदर के हर नंबर को हमने दूर दूर लिख दिया, ठीक है। देखिए एक बार अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम फिर से चेक कर लेते हैं, 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 और लास्ट वाला 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, ठीक। अब यहाँ पे हमको वही चीज़ करनी है जो हमने पिछले वीडियोस में सीखी है। अलग अलग आपको मैंने हर वीडियो में चीज़ें इसलिए बताई हैं ताकि आप बिल्कुल भी किसी तरह से कंफ्यूज ना हो, और बाय द टाइम ये मैं आपको पढ़ाऊँ तब तक में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप चीज़ों को समझ सकें। तो अब हम यहाँ पे नीचे 2 लिख देंगे, हर नंबर के नीचे 2 लिख देंगे। तो हमें कितनी बार 2 लिखना है, हमें बहुत बार 2 लिखना है। यहाँ पे लिख दिया 2, फिर इस 1 के नीचे लिख देंगे 2, फिर इस 0 के नीचे लिख देंगे 2, इस वाले के नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इस वाले 1 के नीचे भी 2, इस वाले 1 के नीचे भी 2, ठीक है। इतना सारा हमने 2 लिख दिया। अब आप काउंट कर लीजिए, जितने डिजिट उतनी बार 2 आपको लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स हमने ऊपर लिखे हैं, और नीचे जब हम 2 लिखेंगे तो वो भी 7 ही आना चाहिए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया है। अब हम पावर लगाना शुरू करेंगे। आपको बताया था पावर लगाने का सिस्टम हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ होता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 2 to the power 0। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो पावर एक नंबर से बढ़ जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। इसके आगे बढ़ेंगे तो 3, इसके आगे बढ़ेंगे तो 4, इसके आगे बढ़ेंगे तो 5, और इसके आगे फाइनली हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं पीछे भी कॉपी कर लेती हूँ। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन वैल्यू थोड़ी बड़ी है, मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये वेरिफिकेशन, ओके। अब मेरा वैल्यू जो आया था वो था 1 1 0 0 0 1 0, और I'm sorry my camera is shaking a bit. I hope it's clear to you now, ठीक है। हर डिजिट के नीचे मुझे 2 लिखना है, यहाँ पे भी 2, इसके नीचे 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 भी 2। सबको एक एक पार्टनर दे दिया हमने ताकि कोई अकेले ना रह जाए। अब हमें इन सब के ऊपर पावर लगानी है। हम शुरू करेंगे 0 से, किसी भी नंबर की काउंटिंग 0 से शुरू होती है, और यहाँ पावर भी हम 0 से ही लगाना शुरू करेंगे। यहाँ 0 लग गया, एक स्टेप आगे कूदेंगे तो पावर एक नंबर से बढ़ जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर एक स्टेप आगे कूदेंगे तो पावर एक नंबर से बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी।
अब यहाँ पे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक और इजी मेथड है, उससे समझ लेते हैं। मेथड 2 कर दे, मेथड 2, ये मेथड 1 था। अब हम मेथड 2 पे आते हैं। अगर ये कंफ्यूजिंग है ऊपर वाला मेथड तो हम मेथड 2 पे जाएंगे। ठीक है, सेम चीज़ है, बस लिखने के तरीके अलग हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को हम लिख लेंगे 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, और इसके नीचे हम नंबरिंग कर लेंगे। 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अब इसको समझते हैं। अगर यहाँ हर नंबर के नीचे हमको 2 लिख देना है वापस से, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, यानी कि यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 3 है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है, यहाँ 2 टू द पावर 5 है, यहाँ 2 टू द पावर 6 है। लेकिन मैं आपको मेथड 1 ही रेकमेंड करूँगी, मेथड 2 रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इफ़ वी स्टिक टू दिस मेथड इट वुड बी बेटर। तो आपने देख ही लिया होगा कि पावर उसी सीक्वेंस में बढ़ी यहाँ पे भी जैसे उस सीक्वेंस में बढ़ी, सिर्फ हमने यहाँ पे अलग से नंबरिंग कर दी थी ताकि आपको पावर डालने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ गए और हमने वैसे ही एक एक करके पावर बढ़ा दी। 0 से शुरू किया, फिर एक स्टेप आ गया तो 1 हुई, फिर आ गया तो 2 हुई, फिर 3 4 5 6, ऐसे करके हमारी पावर बढ़ी। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि अब हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4। और अभी आप अगर ये वंडर कर रहे हैं कि ये 1 ये 0 ये सब कहाँ से आ रहा है, तो वो यहाँ से आ रहा है। ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी 98 को जब हमने कन्वर्ट किया था, और अब हम उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और हमने अभी 2 टू द पावर 4 तक लिखा है, यानी कि 0 में मल्टीप्लाई किया है। अब हमको आगे बढ़ना है, 2 टू द पावर 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक, अब 2 टू द पावर 6, यानी कि 2 को हमें कितनी बार लिखना होगा चिल्ड्रन, 6 बार लिखना होगा। 1 इंटू ये वाला 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे ये वैसे ही उतरेगी। और 2 के ऊपर 6 लिखा हुआ है, तो यानी कि हमको 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब गिन लेते हैं 6 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5, अभी नहीं हुआ है, एक और 2 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस किया, और यहाँ पे 1 के बगल में 2 टू द पावर 5 लिखा है, 2 के ऊपर 5 लिखा है, यानी इसका मतलब हो गया कि 2 के ऊपर पावर लगेगी 5, यानी कि 2 को हमको 5 बार लिख देना है। कितनी बार, 5 बार। ठीक है, यहाँ 1 लिखा, इंटू किया, 2 को 5 बार लिख देंगे। 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 5 बार 2। ये प्लस के बाद की वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वाला प्लस हमने यहाँ पे वैसे ही उठा के लिख दिया। और फिर ये 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी, इसके बगल में 2 टू द पावर 5, इसीलिए हमने 2 को यहाँ पे 5 बार लिख दिया। अब इसके बगल में ये वैल्यू है 0 इंटू 2 टू द पावर 4, यानी कि यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। पहले ये प्लस था ना, ये प्लस यहाँ पे लगा दिया, और 0 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू इसको वैसे ही लिख दो, और इंटू 2 टू द पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख दिया हमने, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3, यानी कि 0 इंटू
2 को 3 बार लिख देना है। कितनी बार? क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे 2 के ऊपर हमने पावर दी हुई है, यानी कि 3 बार लिखना है। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर नीचे आएंगे 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स लिखना है। 2 इंटू 2, फिर ये वाला प्लस यहाँ उतार दो, और 1 इंटू 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 1 का मतलब है कि हमको 2 को एक ही बार लिखना है। 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू इसको वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे, इंटू 2 टू द पावर 1, यानी कि एक बार 2 लिख दिया। और अब आते हैं लास्ट वैल्यू पे स्टूडेंट्स। लास्ट वैल्यू 0 जो है वो हमने ब्रैकेट के अंदर से लिया है। ठीक है, मेरे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी वेरिफिकेशन में, ये देखिए यहाँ पे लास्ट 0 है ना, ये वही 0 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। तो यहाँ पे पहले प्लस लगा देते हैं, ये वाला प्लस यहाँ पे लगा दिया। और लास्ट चीज़ है 0 इंटू 2 टू द पावर 0। बेसिक रूल यही कहता है कि अगर किसी नंबर पे 0 की पावर लग गई है, यानी कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। अभी यहाँ पे 2 के ऊपर 0 पावर लगी है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 1। तो हमको यहाँ लिखना होगा 0 इंटू 1। ठीक है, ये सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ यहाँ पे। ओके, अभी इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वन इंटू, इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करने पे 64 आएगा। ठीक है, 1 इंटू 64 प्लस 1, ये वाला 1 ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू थी, तो इसको तो ऐसे ही लिख दो यहाँ पे। ओके, इंटू ये 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 प्लस 0 0 इंटू 2 टू द पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करो ना करो एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिज़ल्ट आपको 0 ही मिलेगा। स्टिल फॉर ईज आई विल मल्टीप्लाई इट एंड राइट देयर। तो 0 को ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है। अभी इसका कुछ नहीं करना है, बस इसको लिख देंगे ऐसे ही। 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16, 16 हो गया यहाँ पे, यहाँ प्लस फिर से 0 आ गया। ठीक है, 0 को ऐसे ही लिख देंगे, और 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 0 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 0 इंटू 4, 0 इंटू 4, 1 इंटू 2, ये वाला कैलकुलेट हो गया था ना, अब नीचे आएंगे 1 इंटू 2 हो गया, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, नीचे लिख देते हैं 0 इंटू 1। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करें, 1 इंटू 64 इज़ 64 प्लस 1 इंटू 32 इज़ 32 प्लस 0 इंटू 16 इज़ 0। सी स्टूडेंट्स, 0 को किसी भी वैल्यू में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इस वजह से ही मैंने यहाँ पे कहा था कि आप उसको कैलकुलेट करो ना करो एक बात हो जाती है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट 0 आ गया है। फिर यहाँ पे 0 से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 0, लेकिन 2 इंटू 1 करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा 2, और फिर से 0 इंटू 1 करेंगे तो सॉरी प्लस था यहाँ पे, 0 आ जाएगा। ओके, अब इन सबको एक साथ हमें प्लस कर देना है। 64 प्लस 32 प्लस 2, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ तो 0 हैं, वो जुड़ेंगी नहीं, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा, प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 4 5 6 7 8 6 7 8 9,
तो हमारी डेसिमल वैल्यू थी 98, यानी कि वेरीफाई करने पे हमको वापस से 98 मिला, यानी कि जो हमने 98 का बाइनरी फॉर्म ढूंढ के निकाला था वो एकदम सही था। वेरिफिकेशन जो हमारा सेकंड स्टेप था, वापस से 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने अपने आंसर को पावर्स लगा के, तो वो चीज़ सही आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप ये देख रहे होगे कि हमने आज जो स्टेप्स किए हैं, पहले कन्वर्जन और फिर वेरिफिकेशन, इसके पहले ही आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए गए थे अलग अलग वैल्यूज़ में। ये चीज़ें सेम होती हैं, बस वेरिफिकेशन के लिए आपको इनको दोनों स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ता है। ये आपको हर वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया गया है। यू कैन सी क्लियरली नाउ। ठीक, I hope this is clear, and if it is still not clear, you can tell me. I will make one more video for you of this decimal to binary conversion along with verification. ठीक है, kindly see this video again if you have not understood, and if there is still problem, you can tell me. I'll make another video for you.